गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का इकोनॉमिक पार्ट से फर्स्ट चैप्टर विकास विकास डेवलपमेंट, यानी कि विकास के फिर लक्ष्य क्या होते हैं। जैसे तो विकास के लक्ष्य क्या होते हैं। विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं बेटा। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ठीक है ना। तो विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। अब विकास जो होता है, विकास कैसे होता है। विकास से अभिप्राय हमारा क्या होता है, अवनति, यानी कि बिल्कुल जीरो से ऊपर की तरफ अग्रसर होना, यानी कि अवनति से बढ़ रहे समाज के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, यानी कि उन्नति की ओर अग्रसर, समाज में परिवर्तन, आर्थिक, राजनीतिक और ये सामाजिक परिवर्तन हो, आध्यात्मिक, मस्तिष्क संबंधी, ये सब परिवर्तन की जो प्रक्रिया है ये विकास की प्रक्रिया है। कोई भी देश है, देखिए जब स्वतंत्र होता है तो उसके बाद वहाँ पर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, जो भी सुविधाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग विकास की जो सुविधा दी जाती है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा विकास आ जाता है, इसके अलावा जो हमारा हो जाता है आर्थिक विकास। किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय की दीर्घकालीन यानी कि वृद्धि ही आर्थिक विकास है हमारा। फिर ये आर्थिक विकास का हम माप कैसे करते हैं, तो आर्थिक विकास को देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय निकालकर फिर उसको देश के आर्थिक विकास को मापा जाता है। जैसे हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो राष्ट्रीय क्या होती है, कुल देश की राष्ट्रीय आय बटे कुल देश की जनसंख्या। इससे क्या हो जाता है, देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के जो भी हमारे मूल्य होते हैं, विदेशों से प्राप्त आय का जो भी जोड़ होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्रीय आय देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय का जो भी हमारा जोड़ है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है। और फिर रहता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय भी ऐसे है कुल जनसंख्या बटे कुल आय, यानी कि जब भी देखा जाता है कि कुल राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या के भाग को प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहा जाता है। इससे हमारे राष्ट्रीय विकास को मापा जाता है। अब आ जाता है इसमें कि मानव विकास सूचकांक क्या है। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये मानव विकास एक सूचकांक होता है जिसके द्वारा इसको मापा जाता है। अब मानव विकास सूचकांक के अंदर हम क्या करेंगे, HDI के अंदर, कि इसमें हम देखेंगे तीन चीज़ें, लंबा जीवन, ज्ञान और उच्च जीवन स्तर। यानी कि लंबा जीवन, एक लंबा और स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा वर्षों को बढ़ाता है। ज्ञान को वैश्विक साक्षरता दर द्वारा मापा जाता है। कितने व्यक्ति शैक्षिक प्रतिशत बढ़ा है, कितना शैक्षणिक, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, इन सभी का अनुपात योग ज्ञान आता है। फिर होता है उच्च जीवन स्तर। यह उच्च जीवन स्तर जीने तथा उसका आनंद लेने के लिए चयन की स्वतंत्रता प्रदान करती है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक में तीन तत्वों का संयोग होता है, समृद्धि, समानता और स्वतंत्रता। समृद्धि, समानता और स्वतंत्रता लोगों के चुनाव की शक्ति में वृद्धि करने की प्रक्रिया के रूप में और जन उपयोगी जीवन को सतत प्राप्त करने के लिए मानव विकास एक केंद्र बिंदु है। तो मानव विकास के सूचकांक है हमारे। इसमें इसके जो तीन आधारभूत तत्व होते हैं, लंबा जीवन, ज्ञान और उच्च जीवन स्तर। ठीक है। अब इसमें हमारा जो होता है मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा प्रकाशित होते हैं। जो दो देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। इसके आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार होती है। फिर इसमें जो हमारा एक मृत्यु दर आ जाता है, साक्षरता दर आ जाता है, यानी कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का साक्षरता अनुपात, ये इसके अंदर आ जाता है। तो ये जो मानव विकास है इसका एक तो ये आता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, 0 से शुरू करते हैं और अवनति से ऊपर की ओर अग्रसर होते हैं हम। ठीक है। फिर इसमें आ जाता है हमारा UNDP रिपोर्ट, इसके माध्यम से समझाया जाता है। तो इसमें जो आपको साक्षरता दर, ये 7 वर्ष से उससे अधिक आयु के लोगों का साक्षरता अनुपात होता है। मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष या उससे आयु से अधिक मर जाने वाले बच्चों का अनुपात होता है। ये इसमें आप इसको एक बार बुक से पढ़े बेटा, फिर उसका आपका अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा टॉपिक।